इस वक्त मैं लेह की मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ आप देखेंगे मेरे पीछे चहल पहल है। बहुत ही खूबसूरत ये मार्केट है। लेकिन आज मैं इस मार्केट में आने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि हाल ही में ही मरकज की जानिब से कुछ अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें लद्दाख के लिए कोटा, रिजर्वेशन और डोमिसाइल की बात की गई है। तो ऐसे में यहाँ के आम लोग, आवाम क्या कुछ सोचती है, मेरे साथ जो है आपने क्या बताया, कौन सी लोब्जंग शिरप लोबजन शिरप शिरप, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी की आप, कौन से खलसी। खलसी के मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हाल ही में ही जो सेंटर ने आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट की है, जिसमें रिजर्वेशन है, आपको कितनी 83% रिजर्वेशन जो है जॉब्स में मिली है, 33% कोटा जो है काउंसिल में विमेन के लिए रखा है। तो किस तरीके का ये आप मानते हैं स्टेप है जो सेंटर ने उठाया? सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी शुक्रिया करे लद्दाखी लोग, मेरे हिसाब से बहुत कम है। मैं तो ये चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स है लद्दाख में आके एक ऐसा सेलिब्रेशन करे जो आज तक 60, 70, 80 साल में लद्दाख में कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट के हिसाब से हो, रिजर्वेशन की तरफ से हो, पॉलिटिकल वुमेन रिजर्वेशन की तरफ से हो। मेरे हिसाब से ये हिस्टोरिकल डिसीजन है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। स्पेशली जो वुमेन का रिजर्वेशन दिया वुमेन के लिए 33%, नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो लड़कियों को जरूरत था आज के जमाने के दौर के हिसाब से, ये तो काबिल तारीफ है। लोग सोचते हैं वुमेन को रिजर्वेशन मिला करके ऊपर ऊपर से निकल देता है। मैं मानता हूँ वुमेन के हिसाब से बोलेगा तो लोगों को एक ऊपर ऊपर की बात लगता है। मैं फील कर रहा हूँ मेरे बेटी को रिजर्वेशन मिला है, मेरे माँ को रिजर्वेशन मिला है, मेरे बहन को रिजर्वेशन मिला है। तो मेरे माँ बहन बेटी जितने भी है अच्छे से देश दुनिया के अन्य लीडरों के साथ, अन्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के उनको मौका मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस पे। अच्छा, मुझे बताएं, जिस वक्त हम 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया, तो आपको लगता है कि लद्दाख को अलग करने का जो है वो नुकसान हुआ? बिल्कुल ही नुकसान हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है, पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी, किसी एंगल से भी बोले, या फंड्स के हिसाब से बोले, स्पोर्ट्स के हिसाब से बोले, जॉब के हिसाब से बोले, इवन अब यकीन नहीं करोगे यहाँ के मार्केट का सब्जी का रेट, ये एक मिसाल बन जाएगा, ये आप ट्रोल कर सकते हो आपकी मीडिया के ऊपर। लद्दाख में मार्केट का सब्जी का रेट जम्मू कश्मीर से सीएम करते थे। यहाँ से हम सब्जी का रेट इतना हाई है करके पब्लिक चिल्लाएगा। डीसी का मजल नहीं है कि जब उधर से सीएम का आदेश आ गया। और इस तरीके से आप, मिसाल के तौर पर मैं आपको और दूसरा उदाहरण देता हूँ। पुलिस का मिसाल के तौर पर यहाँ पे जॉब पोस्ट निकल गया, भर्ती के लिए श्रीनगर से आते थे, पूरा यहाँ पे लद्दाख में आके भर्ती करा के जॉब को लेके, वो पोस्ट को लेके सभी जम्मू कश्मीर वापस जाते थे। और इसी तरह कुछ भी छोटा मोटा काम करने के लिए डायरेक्टर लेवल पे काम हो, सेक्रेटरी लेवल पे काम हो, छोटा मोटा काम करने के लिए 40-50 हजार खर्चा करा के जम्मू जाना पड़ता था, श्रीनगर जाना पड़ता था। पहले हम काउंसिल की बात करेगा तो पहले हम 60-70 करोड़ पे ले डिस्ट्रिक्ट का बजट हम फॉर्मुलेट करता था। अभी हम 300-400 के करोड़ के ऊपर हम प्लान फॉर्मुलेट करते हैं। पहले मिसाल के तौर पर हमारा जो CDF होता है, काउंसलर कंस्टिट्यूएंसी फंड, MP फंड, MLA लेड फंड होता है, वो पहले हमें 10 लाख होता था। अभी हम 1.5 करोड़ के ऊपर लोगों को तरक्की के लिए पैसा देते हैं। 1.5 करोड़ रुपए हमारा CDF है। तो आप मानते हैं कि लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट के काम जो है वो बढ़े हैं? आप यकीन करेंगे, आप धीरे धीरे यहाँ से लद्दाख से लोअर बेल्ट, करगिल की तरफ, श्रीनगर की तरफ आप देखते जाओ। मेरा कंस्टिट्यूएंसी पड़ता है आलची से लेके खलसी तक। एक ऐसा जमीन, ऐसा 10 किलोमीटर आपको बीच में खाली नहीं मिलेगा जहाँ डेवलपमेंट नहीं चल रहा है। एक मिसाल की बात करूं, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में 3 गार का एक छोटा हैमलेट है जिसका नाम है हिप्टी। 16 करोड़ का इंडस रिवर के ऊपर ब्रिज दिया अंदर में, और उससे उनके छोटा सा और 2-4 गांव है, उस गांव पे पहुंचने के लिए 2-4 गार है, उसको पहुंचने के लिए 10-15 करोड़ का रास्ता चल रहा है। जब इतना सब कुछ हो रहा है, और एक गैंग ऐसा है लद्दाख में, एक गैंग ऐसा ग्रुप भी है, लद्दाख को कुछ नहीं मिला, लद्दाख खुश नहीं है, लद्दाख ऐसा है, लद्दाख वैसा है, लद्दाख सेफ नहीं है करके बोलते थे। सेफ पहले भी नहीं था।
बिल्कुल सेफ नहीं था। आपको पता है, जब आर्टिकल 370 टूटने से पहले कश्मीरी लोग लद्दाख में बस सकते थे, हम्म, था कि नहीं? क्योंकि हमारा एक ही स्टेट था। बिल्कुल। जम्मू वाले भी आके बैठ सकते थे, था ना? उस समय भी सेफ तो नहीं था ना? अगर आज बाहर से दिल्ली वाले आके बसेंगे, जम्मू वाले आके बसेंगे बोल रहे, तो वो तो पहले भी राइट था ना। जब जम्मू वाले भी तो आ सकते थे, कश्मीर वाले भी तो आ सकते थे। मगर ये लोग कुछ गैंग है लद्दाख में, ऐसे कुछ ग्रुप है लद्दाख के तरक्की ही नहीं चाहता है, लद्दाख में अच्छा हो कभी नहीं चाहता है। कुछ लोग तो ऐसे तबके भी है, बाहर देश की नारे लगने वाले भी कुछ कुछ लद्दाख में अभी पैदा हो गया है किसी न किसी की वजह से। मुझे ऐसा भी लगता है। तो इन लोगों को टाइम पे इन लोगों को कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो आज एक शुरू हो गया तो कल 10 भी पहुंच सकता है। कोई कोई चाइना के बारे में बात अब करता तो है। आपके लिए जॉब भी सिक्योर कर दी गई है। बिल्कुल, आपकी 100%। आपकी औरतों को हम कहें कि ताकतवर बना दिया गया आपकी जो है। और दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डोमिसाइल के बारे में जी, आपका क्या जी। ख्याल है, जो कि अनाउंसमेंट अभी की जी। गई। डोमिसल हम सबको हाल ही में जो अनाउंस हुआ, हम सब ने देखा है। हमारे जो लीडर्स है उन्होंने संक्षेप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों के सामने रखा है। कुछ लोगों ने डोमिसाइल को भी तोड़ मतोड़ के उल्टा सीधा बोल के लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश किया, मगर उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लद्दाख की जो यूनिटी एपेक्स बॉडी करके है, हमारे ऑनरेबल सीसी के इंक्लूडिंग, तो उन्होंने साफ बताया जम्मू कश्मीर के डोमिसल और लद्दाख के डोमिसल अलग है करके लोगों को बता दिया। अब डिटेल में लोगों को पता है, जो हमारे अपेक्स बॉडी ने बताया, डोमिसल सिर्फ और सिर्फ जॉब अप्लाई करने के लिए वैलिड होगा, उसके अलावा डोमिसल का कोई काम नहीं है। और डोमिसल में भी 95% रिजर्व लद्दाखी यूथ्स के लिए किया है और उसमें 5% ओपन रखा है। अब 5% में भी ओपन रखना जरूरी इसलिए पड़ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। लद्दाख में भी जिसके पास एसटी नहीं है, ऐसे कुछ बहुत से है, बहुत से तबका है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने एसटी नहीं लिया आज, मतलब एसटी के वगैरह भी है, वो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब 5% के लिए लोग लद्दाख के 15 साल बैठ के, ये सब मुझे नहीं लगता है कि ये सब सिर्फ लोगों को बेवकूफ करने के लिए कुछ लोग बोलता है। बाकी ये जो डोमिसाइल जो इतना बढ़िया दिया है, काश हमने ये डोमिसाइल के लिए पहले से बात किया होता तो अभी आधा काम और होता। तो लोगों ने किसी न किसी के बातों में आके हम इतना साल ज़ाया किया। मुझे ऐसा लगता है ये टाइम पे लेना चाहिए था, सोच समझ के इसी तरह डिबेट डिस्कशन करके लद्दाख के हित के लिए। अच्छा, आखिरी बात जानना चाहूंगी, टूरिज्म का रुझान किस तरीके का है लेह के अंदर? अभी थोड़ा ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद थोड़ा सा कम हुआ है, मगर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अभी धीरे धीरे अभी लोग बोल रहे हैं अब दिन ब दिन बढ़ते आ रहा है करके आया है। मगर लद्दाख की टूरिज्म, लद्दाखियों का हॉस्पिटैलिटी जो है, आप लोगों को पता है, यहाँ पे कोई वो मतलब खतरा वगैरह कुछ नहीं है, सबको पता है। तो दिन ब दिन टूरिज्म बढ़ते जा रहा है, तो अच्छी बात है। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात बने, उसमें इकोनॉमी को किस कदर नुकसान पहुंचा है? क्योंकि टूरिज्म पे आप दारोमदार करते हैं, तो टूरिज्म नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी जो है वो डाउन चली जाएगी। तो किस तरीके का असर पड़ा? सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारत देश की सेना को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। पाकिस्तानियों को, आतंकवादियों को एक बार सबक सिखाया। तो देश की हित को रखते हुए मुझे टूरिज्म कुछ नहीं मुझे नहीं लगता है क्या है ये जरूरी, क्या है ये तो आज नहीं है तो कल हो जाएगा धीरे धीरे। और देश के लिए सम्मान देना मेरे लिए गर्व की बात है। तो टूरिज्म हो जाएगा, 10-15 दिन की बात है, पहले नहीं था, अभी आ रहा है धीरे धीरे। और थोड़ा सा और एडवर्टाइज हो जाएगा तो टूरिस्ट बढ़ जाएगा। टूरिस्ट तो आएगा जाएगा, बिजनेस चलेगा जाएगा। अगर एक बार देश खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं रहेगा। तो इसीलिए देश सर्वप्रथम। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये हमारे साथ यहाँ के लोकल थे जिनका मानना है कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर देना उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो यहाँ पर हुए हैं, लोगों में हिम्मत या जागरूकता जो है वो देखने को मिली है। और उसी के साथ साथ जो सेंटर इस वक्त
अनाउंसमेंट कर रहा है लद्दाख को लेकर बहुत संजीदा है। ऐसे में लद्दाख के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की जॉब्स की सिक्योरिटी कहें, डोमिसाइल के लिए, या फिर खास तौर पर काउंसिल के अंदर जिस तरीके का कोटा पहले विमेन के लिए नहीं होता था, ख्वातीन के लिए नहीं होता था, वो अब जो है काउंसिल में रखा गया है। और लद्दाख जो है इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। और इस वक्त मैं लद्दाख की इसी मार्केट में मौजूद हूँ, और आपको मैं बताऊं तो सेंटर की जानिब से जो अनाउंसमेंट की गई हैं उसमें कुछ खास बातें ये भी रखी गई हैं, कुछ ऐसे प्रोविजन जो है वो रखे गए हैं जिसमें ये बताया गया है कि सिग्निफिकेंट नंबर जो होगा कैंडिडेट्स का, अगर वो अवेलेबल नहीं होता है किसी भी रिजर्व कैटेगरी में इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, तो पोस्ट जो है वो वैकेंट रहेंगी, और जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है उसमें उसको ऐड ऑन किया जाएगा। और वहीं पर अगर ये रिजर्व वैकेंसीज जो हैं 3 साल के अरसे के लिए अनफिल्ड रहती हैं, तो उस जो वो रिजर्व होगी, सीट होगी, उसको डी रिजर्व कर दिया जाएगा। इस तरीके के जो ऐलानात हैं वो मरकज की जानिब से किए गए हैं, जिसमें लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख के लोगों को बेहद फायदा पहुंचने वाला है।